I am just saying that Pitru Paksh Puja, you can do any one day, no? So for Nani and Dada and everybody, it is the same. One day because he has not kept, so on the last day सब पितरों का होता है, तो हमेशा मैं लास्ट डे सेकंड डे को पितरों को करूँगी, हमेशा लास्ट डे पे सबका ही करती हूँ। कैसे करते हो आप पूजा? दान देती हूँ। दान दे दें। बस गुरुद्वारे का मंदिर का इसका मंदिर का करती हूँ, नानी का गुरुद्वारे। तो आप क्या बनाते हो? नहीं बनाते नहीं, सूखा नानी नहीं करते, नानी भी सूखा ही करती थी, सूखा दान देते हैं। मतलब अनाज का? अनाज दे, गेहूँ, दूध, घी, तेल, आटा जो लंगर में लग जाता है वो देती हूँ, और मंदिर में वैसे ही सब चीज़ें देती हूँ। वही अनाज और ये सब। पैसे देती हूँ। पर पैसे की जगह आप खाना दो ना। नहीं, पुजारी को कपड़े के लिए पैसे दे देती हूँ, लाइक फादर वांटेड टू गिव, सो आई गिव। तो दादा का आप मंदिर में करते हो एंड नानी का गुरुद्वारे में करते हो? गुरुद्वारे शुरू से कर रही हूँ, एंड लास्ट डे इज द डे वे सब पितरों को कर सकते हैं खुश। But it's again like this, so there's no like Havan kind of a puja or anything like that. It's just give, no, just give. Because मुझे दान मतलब तुम ये वाले टाइम में तुम गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, गाय को खिलाओ, बहुत अच्छा रोटी में गुड़ डाल के खिलाओ, पितरों को पहुँचता है, कौवे को खिलाओ। कौवे को क्या खिलाओ? कौवे को रोटी खा लेगा, इधर तुम्हारे यहाँ तो बहुत कौवे होते हैं। हाँ, कौवे भी है, पिजन भी है। नहीं, पिजन नहीं होते, कौवा पितरों का होता है। कौवा पितरों का होता है। कौवे को रोटी रख सकती हूँ, मैंने भी सोचा जब जाऊँगी तो एक रोटी रख दूँगी बाहर, कौवा कहीं ना कहीं मिलेगा गार्डन वगैरह में तो खा लेगा। पहले करते थे कि एक पंडित को बुलाते थे, घर बुलाते थे, खीर पूरी बनाते थे। नहीं, पंडित्स आर नॉट गिविंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन यार, उनको खुद ही नहीं पता है, वो कोई भी कुर्ता पजामा पहन के आ जाएगा, इज नॉट अ पंडित यार। अभी वो दिवाली, अभी आपने जो गणपति जी के टाइम पे किया, नो ऑफेंस टू दैट पर्सन, लेट हिम अर्न हिज मनी, बट इट इज नॉट करेक्ट वे नो टू अर्न मनी। आपको संस्कृत के श्लोक ही नहीं पता, आप को प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं पता, आप ऐसे ही बैठे हो। यूट्यूब की स्ट्रीमिंग नहीं, पूजा आदमी क्यों करता है? अब अगर मैं मंत्र सुन रही हूँ, क्यों सुन रही हूँ? वो मेरे दिमाग को शांति दे रहे है। अगर आदमी हवन करता है या कुछ करता है, वो जो आग होती है, वो जो माहौल क्रिएट होता है, उससे अलग शांति मिलती है, ठीक है। अब आप किसी को बुला रहे हो, वो सिर्फ ये समझ के पूजा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है ना। सबको पता है सोशल मीडिया है, अभी तो किसी बच्चे को पता है सोशल मीडिया है, कि मोबाइल है सबके हाथ में। किसी को प्राइवेसी चाहिए आज के ज़माने में, तो आप लोगों को बोलो अपना मोबाइल बाहर रख के आए, मोबाइल के बिना एंटर करे आपके घरों में, ठीक है। उनका स्कैनिंग कराओ, सो दैट उनके बॉडी के ऊपर कहीं भी मोबाइल नहीं है या कोई रिकॉर्डिंग का डिवाइस नहीं है, तब जाके आपको प्राइवेसी मिलेगी उन बंदों के साथ। वरना जो भी मोबाइल के साथ एंट्री कर रहे हैं, किसके पास प्राइवेसी है? उनके फ़ोन में कौन सी एप्लीकेशन क्या सुन रही है, क्या एआई का सेटअप है, आपको नहीं पता ना। अभी मेरे बॉस के फ्रिज में कूलिंग तो हो रही है, मगर आई विल गेट माई LG का फ्रिज बैक, बिकॉज इट वॉज वर्किंग, इट वॉज नॉट भंगार। एंड संग्राम इज़ लाइक कि तुमने क्यों दे दिया, बिकॉज आई नो हिम ना। It's not about money, it is about was the fridge in working condition or no. It was in working condition. It is just that Pearl Heights is Pearl Heights, small for my mindset. But then it's all about mindset ना। मैं देखती हूँ कुछ चीज़ अगर टेरेस पे रख सकती हूँ, and I'll make space for it, the LG fridge, because it was working. They've told me they'll send it today. Alpha guys, see, it's not as if they are lying or whatever, but actually उन्होंने बोला कि टेम्पो कहीं कहीं चली गई है, जबकि जो बंदा फ्रिज मेरे यहाँ से लेके गया था वो उनकी दुकान पर ही था, ठीक है। जब मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, बिकॉज सेम दूसरा बंदा वो फ़ोन उठा रहा था जिससे मैंने अल्फ़ा के नंबर पे बात करी,
और जब मैंने मोबाइल पे फ़ोन किया उस बंदे का, जो बंदा मेरे घर से लेके गया, वो भी दुकान पर ही था. But then they were giving stories. So anyways, I'm not getting into that thing. आज वो 11 या 12 बजे देंगे फ्रिज LG का. And yeah, I can just use that fridge for, you know, staff to keep their stuff. मेरी जो सब्जियां हैं, मेरे जो स्टोरेज फ्रोज़न का है, वो मैं अपने नए फ्रिज में रखूँगी, जिसको मैं लॉक करके रखूँगी. द रूम ओनली आई लॉक, बट अदर चीज़ें यू नो जो होती है, sometimes you just need to keep masalas also in fridge and you know stuff like that, because masalas में भी कभी कभी humidity आ जाती है, weather, you know. So that all I can keep in that LG का fridge, gas भरा के, if I'm feeling the cooling is not that much, because वो fridge में बहुत कुछ you know क्या कहते हैं वो हुआ है, जुगाड़ हुआ है. Though it should have not happened because LG is supposed to be a good brand, but नहीं, problems हैं LG में. अब let the fridge come, then I'll again call up the service center to reschedule the visit, because कल तो मैंने LG के टेक्नीशियन को ना बोल दिया. Yeah, so it is not about कि आप अपना रोटी का टेस्टिंग कराने के लिए इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो या नहीं अफोर्ड कर सकते हो. आपको अगर मैं 5 करोड़ भी दे दूँ, अगर आपके पास समझ नहीं है वो 5 करोड़ का कैसे इस्तेमाल करने का, देन यू विल वेस्ट दैट 5 करोड़, और वो 5 करोड़ भी आपके लिए कम पड़ेंगे. यू गेटिंग इट. कोई मुझे पूछते हैं कि हेल्दी हासिल के लिए आपको कितने रुपयों की फंडिंग चाहिए. आई एम लाइक इट डिपेंड्स नाउ ना कि मेरे को क्या करना है. कोई मुझे 10 लाख भी दे दे, बट इफ़ आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट 10 lakhs, क्या मैं 10 लाख का मशीन लूँ, या मैं 10 लाख का किचन रेनोवेट करूँ, वॉट डू आई नीड टू डू इन द बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल चॉइस विद द बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल टेक्नीशियंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे मेरे पॉट्स के ऊपर आई जस्ट शो यू, मेरे सारे पॉट्स को है ना ऐसे कर दिया, तो वो जो नीचे थे ना पॉट्स, वो गंदगी हो रही थी, दैट इज़ नाउ पुट अप. तो ये जो हमने बनाया था ना लोहे का, उसके ऊपर पॉट्स डाल दिए. मगर पॉट्स डालने के लिए हमने पत्थर डाला. किसी ने हमको बोला था कि पतली पतली वो पट्टियाँ डालो. अभी पतली पतली पट्टियाँ डालते इतने भारी पॉट्स वो रहते ही नहीं, पानी से ही जल्दी इरोड हो जाते हैं. तो दैट वाज रॉन्ग एडवाइस, पत्थर वाज गुड एडवाइस. ठीक है ना. सो लाइफ में आपको अलग अलग टाइप की एडवाइसें मिलती है. आप कौन सी एडवाइस यूज़ करते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सो नाउ दिस हैज़ टू बी क्लीन्ड, बिकॉज थोड़ा खुला भी हो गया ना, एंड सफाई में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये सब पाइप्स वाइप्स दिखती है ना, तो वो बहुत गंदा दिखता है अगर कोई बैठा होता है तो. एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट द पाइप्स बिकॉज दे आर पाइप्स ऑफ वाटर. बट है तो हमारा टेरेस, सो वी नीड टू जस्ट मेक इट इन सच अ मैनर दैट हमारे गेस्ट्स को मतलब थोड़ा झाड़ू वाड़ू, इट डजंट कम इन द आईज व्हेन दे कम टू मीट अस. वो जो कल आइसक्रीम आई थी ब्लिंकिट से, वो आइसक्रीम ड्राई आइस के उसमें आई थी. तो वो कोल्ड थी आइसक्रीम की पिघल गई थी, आपने खाई? बिकॉज वो ड्राई आइस के पैकेट में ही मेरा सो कॉल्ड वैक्यूम सील लेके जाने वाले हैं. अगर लोकेशन से लैब तक इतना नहीं था ना, तो लोकेशन अगर चर्च गेट है तो चर्च गेट से थाने जाना इन ड्राई आइस सेंस नहीं है ना. मतलब मैं तो जस्ट समझना वो ड्राई आइस में आया था. नहीं, इतना नहीं, सॉफ्ट हो गया. ओके. कि ये इक्विनॉक्स वाले कह रहे थे कि वो मेरा जो सैम्पल है वो कलेक्ट करेंगे स्टरलाइज्ड बॉक्स में, मगर वो बॉक्स के अंदर सिर्फ ड्राई आइस होगा. तो अगर मैं अपना पैकेजिंग कराती हूँ वर्सोवा में और उनका ऑफिस थाने में है या नवी मुंबई में, कितना ट्रैफिक है, एडवांस पेमेंट चाहिए उनको. आई हैव नो इश्यूज़ गिविंग देम एडवांस पेमेंट इफ़ दे गिव मी करेक्ट इन्फॉर्मेशन. वर्सोवा से नवी मुंबई ट्रैफिक टाइम में 2 से 3 घंटा जाता है. अपने आप मेरा जो सील्ड वैक्यूम सील्ड प्रोडक्ट है वो
फ्रोज़न में इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं होगा फॉर 0 डे शेल्फ लाइफ कैलकुलेशन। बिकॉज जब ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इतने बड़े बड़े लैब्स हैं, तो इनका मोड ऑफ कलेक्शन, टाइम स्पैन भी मैं मद्देनज़र में रखूँगी ना। व्हेन आई हैव टू हायर देम, पे देम एंड हायर देम, इट इज़ नॉट अ ट्रायल। जैसे एक है कंपनी ट्रूमार्क, वो कह रहे कि आप हमारे यहाँ आइए और आप अपने अजवाइन पराठा को सील करिए, ट्रायल करिए हमारे मशीन के अंदर, और अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है हमारे वैक्यूम सील से तो आप मशीन फ्री खरीदना, बिकॉज वो मशीन 30,000 की है या 40,000 की है या 50,000 की है, which is a very fair offer. But I have to go from my house to that shop. Now my house is in Versova, that shop is in Churchgate. तो मैं 0 डे पे बनाऊंगी, फिर अपने घर से जाऊंगी चर्चगेट, और चर्चगेट से लैब वाले आएंगे, पिकअप करेंगे और लेके जाएंगे नवी मुंबई। और उनके पास मोड ऑफ कैरिंग क्या है? ड्राई आइस, जिसके अंदर आइसक्रीम आई थी कल। सो दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग टू माय मदर टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि वो कितनी ठंडी थी। अब जिसने भी जोमेटो के थ्रू या ब्लिंकिट के थ्रू ऑर्डर किया होगा, वो आजू बाजू की एरिया होगी 5 किलोमीटर्स के अंदर की मैक्सिमम। तो यहाँ पर तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 5 किलोमीटर डिस्टेंस। लोकेशन, डिस्टेंस, विनेश फोगाट के रेसलिंग मैच के टाइम पे क्या हुआ था? शी हैड टू फाइट 3 मैचेस ऑन 1 डे जस्ट बिफोर हर फाइनल, एंड फाइनल वाले दिन की जो विनर थी, शी हैड 2 डे ब्रेक फॉर हर बॉडी टू रिकूप। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बॉडी ऑल्सो नीड्स रिकूप। यहाँ पर पैसे R&D में वेस्ट करने के लिए नहीं है, मगर R&D आप पैसे वेस्ट करे बिना भी कर सकते हो, बाय गेटिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड यूजिंग योर ब्रेन। R&D करने के लिए पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट R&D करने के लिए पैसे वेस्ट करो, बिकॉज जैसे हमको R&D के लिए फंडिंग मिली है। अरे आपको R&D के लिए फंडिंग मिली है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फंडिंग को आंख बंद करके, दिमाग का प्रयोग करे बिना ऐसे ही यूज़ करोगे R&D के नाम पे। Do you understand? So Equinox is ruled out. मैंने तो उनको बोला था कि आप मुझे इंस्टॉलमेंट्स में बताओ पेमेंट, एक होगा कलेक्शन का पेमेंट, एक होगा टेस्टिंग का पेमेंट। मैं अभी से ही आपको 4 महीने 6 महीने की पेमेंट दे दूँ, जब आपका कलेक्शन ही गलत तरीके से हुआ है और आप 0 डे पे ही पूरा मेरा वो सैम्पल है उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो मुझे तो नुकसान है। सो वाई शुड आई गिव यू एडवांस पेमेंट इफ़ द टेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन एट मंथली इंटरवल्स फॉर फ्रोजन रेडी टू ईट इंडियन ब्रेड? तो मेरा भी फिर उस हिसाब से पेमेंट इंस्टॉलमेंट होना चाहिए ना, एक जीरो लाइफ कलेक्शन का, एक 1 मंथ का, एक 2 मंथ का। क्योंकि 2 मंथ पे अगर रिजेक्शन आएगा तो मुझे नहीं पता कि 0 से 1 मंथ तक चला कि 0 से 1.5 मंथ तक चला मेरा सैम्पल, बिकॉज आपने 2 मंथ्स पे रिजेक्शन कर दिया, फिर 1 मंथ तक चला, तो फिर मेरा 1 मंथ का वैलिड होगा। 1 मंथ एंड 15 डेज का वैलिड नहीं होगा, बिकॉज उस 15 डेज पे कोई टेस्टिंग नहीं हुई। So I also want to give payment as per installments, knowing very well कि understand कब मेरा सैम्पल रिजेक्ट होता है, कितना अप्रूव होता है, बिकॉज मैं प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। बट दीज गाइज वॉन्टेड टू टॉन्ट मी, आप क्रेडिट कार्ड लो, नहीं आप इंस्टॉलमेंट से भरो। अरे क्रेडिट कार्ड, यू शव इट अप योर एस, या यू यूज क्रेडिट कार्ड, यू पे इंटरेस्ट ऑन इट। व्हाई द हेल शुड आई यूज क्रेडिट कार्ड व्हेन आई हैव मनी इन माई बैंक? Stupid people. You have to understand how they try to play with your brain when you're trying to do a business or an R&D in business without wanting to waste the money that your husband is earning through hard work. Yeah? Got it? So Equinox is ruled out. I cannot deal with stupid people just because FSSI का कॉन्टैक्ट एक ही लैब को रेकमेंड कर रहा है। क्यों भैया? आपके पास तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए ना। Why are you recommending one lab only? क्या आपकी सेटिंग है उस लैब के साथ, Equinox के साथ? नहीं ना। Then you should have multiple labs in your data in Mumbai, Maharashtra, whichever is near to my residence, I will connect with them so that the travel time is less. So FSSI contact वो food safety Mitra, that also hasn't given me correct information. I have asked him for a lab. He has just told me about vacuum sealing, which is correct information. So that information I have completely, comprehended. But he has not given me more options of lab. He has not given me more options of machine. He has not given me more options of pouch sealing packets, pouch sealing containers for keeping the product for sample testing.
सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की सारी बातें सही है कि आपका फूड सेफ्टी मित्रा प्रोग्राम सही है तो सही है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप ब्लाइंडली फॉलो करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि दैट ह्यूमन बीइंग ऑन दैट वेबसाइट हैज़ नॉट स्टिल गिवन मी द एंटायर इन्फॉर्मेशन कि भैया कौन सा और लैब का ऑप्शन है. बट इक्विनॉक्स हैज़ टू बी रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस. या आई डोंट वांट द विनेश फोगाट थिंग हैपनिंग. बाय. Trying this cooker because apparently on induction in the shop it was working fine, but I think it's not working fine. There was water coming out. हाँ, this is not going to be used. ये कुकर मैंने बोला था ना वो करना कुकर नहीं है. हाँ नहीं, ये नहीं. क्या करना, अपने साथ कुकर लेके जाना, समझ पड़ेगा कहाँ पे है कि आप नहीं कर, आप कंफ्यूज जाओगे. नहीं सर, अच्छा वो एड्रेस दे सकती है. हाँ, अगर एड्रेस है तो मैं आपको देती हूँ. है ना, तुमको काट दिया. हाँ, क्योंकि उसको बोलना कि कुकर नहीं चल रहा है, करके दूसरा दे दे, पैसे दे देंगे, एक्सचेंज कर दे अगर रिंग नहीं बदलती है तो. ठीक है, बिकॉज आई नीड अ बिग कुकर. दिस इज कॉल नो, दिस इज अ बिग कुकर, बट इसका अगर चल नहीं रहा है, इट इज फटरिंग लाइक दिस वे. दैट आई फील दैट इज कॉमन सेंस कि वो जो रबर है ना, बट अगर नहीं वो रबर कर रहा है, उसको बोलो नहीं, पानी जब सब्जी डाल रहे हैं या दाल डाल रहे हैं पानी के साथ तब फट रहा है गैस के ऊपर. एंड दिस ऑल्सो आई एम ट्राइंग नाउ द छोटा वाला कुकर. इसकी सीटी ही नहीं बचती है छोटे वाले की. आई थिंक बोथ कैन बी जस्ट एक्सचेंज्ड फॉर अ बिग वन. ये छोटे वाले की सीटी बचती है, तुमने ट्राई किया है? चल. हेलो. You're not picking up my call. I have no idea why. हेलो. हेलो. हाँ भैया. हाँ जी बोलिए. वो निकल गया, आपके पास पहुंच रहा है. कौन, अनवर जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी. ओके अनवर जी, थैंक यू. एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने हैं उसको और 4,000 के अलावा? नहीं कुछ नहीं, वो जो दे के आएगा ना वो 4,000 रुपये उसको दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. हाँ. Of the LG guy again to see if he's coming today. Mohammed ji. हेलो. हेलो. हाँ मोहम्मद जी. हाँ. अच्छा सुनिए सर, वो मैंने फ्रिज है ना वापस मंगा लिया क्योंकि उसमें कूलिंग हो रही थी, खाली थोड़ी ज़्यादा करनी थी. तो क्या है, मेरे हस्बैंड को लगा कि 4,000 में फ्रिज नहीं देना चाहिए एक्सचेंज में. तो आप एक बार आज आ जाएंगे कूलिंग के लिए देखने के लिए? हाँ. हेलो. हाँ क्या बोल रहे हो? देख लेता हूँ. क्या बता रहे हो? आ जाएंगे मैम, चेक कर लेंगे. हाँ सर, क्योंकि अगर गैस वैस भरनी है तो भर दो ना, अभी के लिए मैं चला लूँ, ठीक है, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते. ओके ओके. सो आई गॉट माई फ्रिज बैक फ्रॉम दीज गाइज, LG फ्रॉम अल्फा गाइज. दे वर kind enough to give me back the fridge. I paid them $4,000 and now I shall use this fridge for outside staff use.